अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हंग्री बाइट कराची। आज की रेसिपी आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में मूली और थंबनेल टाइटल पे भी आपको पता चल गया होगा कि बन रहे हैं हमारे किचन में पराठे। सर्दियां आ गई हैं और सर्दी में तो मूली के पराठे, दाल के पराठे, कीमे के, आलू के, इस तरह के पराठे तो हर घर में बनते हैं। लेकिन आज की रेसिपी थोड़ी सी मुख्तलिफ और डिफरेंट होने वाली है क्योंकि ये बहुत मजे के बनते हैं और आप बनाएंगे तो फिर बनाते ही रह जाएंगे और खाते भी रह जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं वीडियो में। आए चले वीडियो की तरफ चलते हैं। स्टफ मूली पराठा। मूली का क्रिस्पी पराठा कैसे बनता है मज़ेदार। मूली यानी कि रेडिश खाने के कितने फ़ायदे हैं आप जानेंगे ये सब कुछ इसी वीडियो में। तो वीडियो में आपने शुरू से आखिर तक बने रहना है और स्किप करके नहीं देखनी। वीडियो बहुत मज़े की है तो आपके लिए बेनिफिट होगी। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बताती हूँ ये क्रिस्पी मज़ेदार से पराठे किस तरह से बनते हैं और सर्दियों में खाने के इनको क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है लहसुन, जो कि आजकल बहुत फ्रेश आ रहा है, पत्तों वाला ये ग्रीन लहसुन और प्याज। तो इस वक्त मार्केट में सब्जी बहुत फ्रेश और अच्छी आ रही है। सब्जियों में फल फ्रूट बहुत अच्छे मिलते हैं। लहसुन और अदरक मैंने छील के रख लिया। अब आपने देखनी है पूरी वीडियो। मूलियों को ना अच्छी तरीके से हमने वॉश कर लेना है और काट लेना है। Please don't pay attention to my hands because I never cook wearing so much jewelry, but it doesn't cook by applying with nail polish. एक्चुअली वो मेरी मेड तो आई नहीं थी और मुझे सारा काम खुद करना था और मैं शूट के लिए रेडी थी। तो बस इसी तरह से फिर मैंने सारी चीज़ें काउंटर पे फैली हुई थी और मैंने जल्दी जल्दी से ये बना के आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करनी थी क्योंकि सर्दी तो भाई ख़त्म हो जाएगी और फिर मूली के पराठे नहीं खाए तो फिर क्या सर्दी आपने एंजॉय की। सर्दियों के खाने भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और जितनी अच्छी सब्जियां सर्दियों में मिल रही होती हैं उसकी तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ पर मैंने धो ली थी अच्छी तरह मूली। तो चले आए बनाते हैं मूली के पराठे। इस तरह से इनको साफ कर लेंगे हम। पत्तों का हमने कुछ करना नहीं है इसलिए अभी हमने सिर्फ मूलियों को धो लिया। मूली मेरे पास 1 किलो थी और इसको ग्रेट करना था। सबसे मुश्किल और टफ काम तो बस यही होता है। कहीं से आ गई एक फरिश्ता बन के मेरी मेड। ये बेचारी बहुत पुरानी है और इसका कद इतना छोटा है इसलिए इसका नाम भी छोटी मासी पड़ गया। बहुत सालों से ये हमारे घर में काम करती है लेकिन इसने मुझे बहुत अच्छी सी ये करके दी। कभी कभी मैं गाजर का हलवा जब बनवाती थी तो इनसे करवा लेती थी। अब तो इनके हाथों में तकलीफ है इसलिए कर नहीं पाती है। तो यहाँ पर ये सारी आप देख रहे होंगे इसी तरह से कद्दूकश करनी है और यही बस इसका मुश्किल पार्ट है। इसके बाद आसानी है। यहाँ पर ये ग्रीन लहसुन है और ये ग्रीन अनियन, इन सबको भी मैंने इसी में डालना है और इनके कितने बेनिफिट हैं ये तो मैंने आपको वीडियो में बताना है। पहले मैं आपको बताती हूँ मूली खाने के कितने फ़ायदे हैं। मूली जो है वो एक हेल्दी सब्जी मानी जाती है और ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर फाइबर भी होता है और कोलेस्ट्रॉल और वज़न कम करने के भी काम आती है। तो सारी मूलियों को ग्रेट करने के बाद इनको एक मलमल के कपड़े में हमने अच्छी तरह से स्क्वीज करना है क्योंकि इसके अंदर होता है बेइंतहा पानी। अब आपने वीडियो देखनी है कि करना क्या है। इस तरह से आप किसी भी छन्नी में या स्पून की मदद से भी इस पानी को निकाल सकते हैं। इस तरह से सारा पानी अच्छी तरह से निचोड़ लें। ये देखिए मैं आपको करीब क्लोज करके भी दिखाती हूँ कितना पानी होता है। इस तरह से इसको आपने दोनों हाथों की मदद से, इसमें थोड़ी जान और ताकत लगानी पड़ेगी। इस तरह से हमने निकाल लिया। अभी इस पानी का क्या करना है, ये मैंने एक इस कढ़ाई में निकाला है मगर इसको हमने फेंकना नहीं। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी। इवन इसके पत्तों को भी नहीं फेंका जाता। वो मूली की सब्ज़ी बनाने की भी काम आती है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है और एनीमिया और स्किन में जो फ़ायदे होते हैं ना इसके, वो तो आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि दाने, महासे और रफनेस जो स्किन की होती है वो मूली खाने से बिल्कुल दूर हो जाती है। तो मूली को अगर आप कच्चा खाएं ना तो इतनी फ़ायदेमंद है कि इससे कभी आपको पथरी की शिकायत तो होनी ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने सारा पानी एक बाउल में कर लिया। यहाँ पर मेरे पास चंद मसाले हैं जिसमें ज़ीरा, लहसुन और कुटी हुई मिर्च और नमक, हल्दी, और ये आप अपनी मर्ज़ी से इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। इसमें जो हम हरा लहसुन ऐड करेंगे ना वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। ये लहसुन पेट की बहुत सारी बीमारियों में भी फ़ायदेमंद है और ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल वैसे भी लहसुन करता है। तो यहाँ पर हम ये डालेंगे। और अदरक, मूली कहते हैं कि गैस करती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विटामिन सी होने से आपकी नज़ले और खांसी को रोकती है और मूली तो पेट की बीमारियों में बहुत फ़ायदेमंद होती है।
ये लहसुन आपके जोड़ों के दर्द और सूजन को भी कम करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। अब यहाँ पर पत्तों वाली प्याज के भी बहुत फ़ायदे हैं। इसमें जितनी चीज़ें भी हैं वो बहुत ही हेल्दी हैं। अगर आप इसको सैलेड में खाते हैं मूली को और इसको एक कच्ची सब्ज़ी के तौर पर लें तो ये बहुत अच्छी होती है। थोड़ी सी जल इसके अंदर छाछ सी होती है। अगर आप मूली को प्याज की तरह काट के भिगो लें तो फिर वो भी ख़त्म हो जाती है। अभी आप देख रहे होंगे मैंने सारी मूली को कढ़ाई में डाल लिया। अच्छी तरह से आप मलमल के कपड़े को साफ़ कर लें, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी ये तो इतनी मेहनत से ग्रेट, तो यहाँ पर इसका जो थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी होगा ना वो भी इस तरह से ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पर अदरक लिए मैंने चंद टुकड़े, जो आपको नज़र आ रही होगी। इसको करना क्या है, इसको हमने कूटना है इस तरह से। मतलब ये कि लहसुन और अदरक को हमने इसके अंदर मोटा मोटा कूट के ऐड करना है इसके अंदर। इसी तरह से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा इन्हेंस हो जाता है। अब यहाँ पर जो मूली है ना उसको बिल्कुल पका के भुजिया नहीं बनानी, बल्कि उसको क्रिस्पी रखना है। इसलिए तेज़ आंच पे मैंने 2 से 3 मिनट ही उसको फ्राई किया। जो मैंने मूली की वेस्टेज थी वो भी फेंकी नहीं है। यहाँ पर मैं 2 से 4 हरी मिर्चों को मोटा मोटा कूट लूँगी, या आप इसको मिक्सी में कटोरी में इस तरह से चॉप कर लें। अब यहाँ पर ये चॉप हो चुकी है। यहाँ पर प्याज, हरी मिर्चें, ये सब हमने बाद में ऐड करनी है। मूली के अंदर बेइंतहा पानी होने की वजह से कैलोरीज तो थोड़ी ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होता है। मूली बहुत हेल्दी होती है। इसमें 5 ग्राम तक फाइबर भी होता है, और जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल और वज़न भी कम होता है। यहाँ पर यही चीज़ें बस इसके अंदर ऐड होंगी। मसालों में आप कुटा धनिया और ज़ीरा भी डाल सकते हैं। अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, जिसके अंदर अदरक और लहसुन को फ्राई करना है, जो हमने कूटी है। प्याज भी मैंने चॉप कर ली और लहसुन अदरक भी चॉप किया है। बारीक पेस्ट किसी भी चीज़ का नहीं बनाना। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी मज़े के पराठे होते हैं। पंजाब में भी ये बहुत खाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है। हमारे कराची में तो थोड़े टाइम के लिए सर्दी होती है, उसी में हम ये चीज़ें खाकर एंजॉय कर लेते हैं। जैसे बाजरे मकई की रोटी होती है, सरसों का साग और पाए। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ज़ीरे को डालकर कलर इसका चेंज करूँगी, और ये सारा फ्राई हो जाएगा। उसके बाद मसाले ऐड करने हैं। अच्छा, मैंने कढ़ाई में जो मूली को थोड़ा सा सौते करके रखा था उसको साइड में किया है, और यहाँ पर मैं पैन में मसाला बना रही हूँ। दोनों को साथ इसलिए नहीं कर रही कि कड़क रहना है। वेजिटेबल्स को तो वैसे भी ज़्यादा कुक नहीं करते, जैसे हम चाइनीज़ बनाते हैं तेज़ फ्लेम पर, उसी तरीके से हमने इसको सौते कर लिया। मूली को भी बिल्कुल नहीं आपने ज़्यादा करना, वरना उसकी सारी वो ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी और कड़क भी नहीं रहेगी। सारे मैंने मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च जो है मूली में ऐड किया। अब मैंने यहाँ पर जो भी सौते किया था अपना लहसुन, अदरक, ज़ीरा, उसको मैंने उसमें ऐड कर दिया। बस यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लेना है। फ्लेम मेरा ऑफ है। इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए मिक्सचर को हमने रख देना है। अब आपने इसको ठंडा होने के बाद इसको पराठों में फिलिंग की तरह से बनाना है। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के बाद। फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आटा कैसे गूंदना है। कच्ची मूली तो हम वैसे खाते ही हैं, लेकिन इसकी भुजिया भी बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है, और इसको वैसे सैलेड पे ज़्यादा खाया जाता है। मैंने एंड में बिल्कुल प्याज और वो ऐड कर दी, ताकि उसका क्रिस्पीपन आपको पराठे में फील होता रहे। ऊपर से हम इसमें पुदीना, हरा धनिया गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर इस बैटर को हमने छोड़ देना है। ये वैसे भी इतना मज़े का लग रहा है कि दिल कर रहा है इसको वैसे ही खा लिया जाए। आलू के और दाल के पराठे भी बहुत मज़े के बनते हैं। वैसे दाल की कचौरी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ पर ये मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि थोड़ी सी इसकी स्टीम निकल जाए। हरा लहसुन और जो हरी प्याज है उसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कॉम्बिनेशन देगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने अब इसका एक आटा मज़ेदार सा गूंदना है। मज़ेदार इसलिए कि चक्की का आटा अगर आप लेंगे, यूज़ करेंगे, तो वो खाने में वैसे भी अच्छा होता है और उसके फ़ायदे भी होते हैं। थोड़ा सा उसके अंदर अगर आप बेसन या मकई या किसी और तरह की 2 से 3 फ्लेवर यानी कि जो मल्टीग्रेन आटा आता है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके पराठे टूटने लगेंगे। इसलिए इसके अंदर फाइन आटा और थोड़ा सा मैदा ऐड कर लें। यहाँ पर इसको छानना ज़रूरी है। अगर इसके अंदर कोई भी कीड़े या घुन होगा तो वो निकल जाएगा, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सीलन की वजह से हो जाता है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग
ऐड कीजिएगा सॉल्ट। उसके बाद जो मूली का पानी हमने रखा था उसके अंदर हमने इसको गूंदना है। आप इसमें 1 से 2 चम्मच दही या दूध भी ऐड कर सकते हैं और मैंने इसमें यहाँ पर घी डाला है। अब इस मूली के पानी को हमने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करना है। इतना नहीं डालना कि ये पतला हो जाए। इसका जो आटा है वो थोड़ा हार्ड होता है ताकि हमारी स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले। इस तरह से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हमने पानी को ऐड करते जाना है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी होती। हर चीज़ में कोई ना कोई कुदरत ने अपने गुण रखे होते हैं जो कि हमें इतना आइडिया नहीं होता और हम फेंक देते हैं। बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनके हम छिलके फेंकते हैं और उनको खाने का बहुत फ़ायदा होता है। मैं अपनी वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि इनकी ग़िज़ाइयत कितनी है और किस तरह से हमारी सेहत पर ये असरअंदाज होते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि इससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा। इसलिए मैं सिर्फ रेसिपी ही नहीं बल्कि उसके बेनिफिट भी बताती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आटा गूंदने के लिए मैंने तो अपने नेल्स वैसे भी मैं बढ़ा के नहीं रखती और ना ही उस पर नेल पॉलिश लगाती हूँ। अभी एक हाथ से वीडियो बनाना और इस तरह से मैंने इसको कैमरे में सेट भी किया था पर वो कैप्चर इतना क्लोज नहीं हो रहा था। यहाँ पर देखिए ये मूली का सारी स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको तसले से निकाल कर अपने बाउल में कर लूँगी। तकरीबन ये आधा किलो मूली में मेरे पास 6 से 8 पराठों की स्टफिंग रेडी हुई थी। इसके अंदर आपके ऊपर है कि आप कितना पेड़ा लेंगे और कितने बड़े पराठे बनाएंगे। वैसे तो अप्रॉक्सीमेट 30 to 60 ग्राम का ही एक पेड़ा होता है, जैसे हम चपटी बनाते हैं उस हिसाब से। चपाती थोड़ी हल्की होती है लेकिन ये 2 तरीके से बनाया जाता है जो मैं आपको आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको बनाने का तरीका ये है कि आप 2 छोटे छोटे पेड़े यानी कि 20-20 ग्राम के भी ले सकते हैं या फिर आप 30 to 60 के ले लें तो आपकी रोटी का एक बहुत ही अच्छा आइडियल साइज़ बन जाएगा जो कि एक पेट मतलब भरकर फिलिंग आपकी कर सकता है। एक आदमी आराम से खा सकता है एक पराठा, ना इतना बड़ा ना इतना छोटा। 2 पेड़ों के बीच में हमने इस स्टफिंग को रखना है। कुछ एक ही पेड़े के अंदर स्टफिंग को भरकर पेड़ा बनाकर भी करते हैं लेकिन उससे स्टफिंग आपकी बाहर निकलने का भी खतरा होता है। अगर आपको गोल पेड़ा बना के रोटी बनानी नहीं आती तो सिलिकॉन मैट बहुत अच्छे मिलते हैं जिससे आपकी रोटी की शेप बिल्कुल गोल राउंड होगी। और इसमें स्क्वायर पराठे भी बनाए जाते हैं लेकिन मैं आपसे गोल ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि स्क्वायर थोड़ा लंबा मेथड है। उसमें पहले दोनों गोल बनाने के बाद फिर स्क्वायर शेप देनी पड़ती है। तो रोटी बनाना तो भाई मुझे 9th क्लास में जब मैं थी जभी से आता है और रोटी मेरी बहुत अच्छी छोटी होती है। ये मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही, खाने वाले कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी रोटी गोल नहीं बनती तो उसके लिए आप मैट सिलिकॉन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ा साइज़ कभी भी स्टफिंग में पराठों का नहीं रखें, छोटे साइज़ में बनाएं और थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेस कर लें। ये जी आपका ज़बरदस्त सा पराठा बन गया। और अब आपने चूल्हे के ऊपर जो तवा रखा है वो बहुत ही प्रीहीट होना चाहिए, इतना तेज़। यहाँ पर आपने इसको डाल देना है। डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक तो बिल्कुल इसको नहीं छेड़ना। जब ये अंदर से सिक रहा हो तो इसको फिर आपने पलटना है। इसके अंदर बहुत अच्छी कच्चापन कहीं नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह सिकाई होनी चाहिए। यहाँ से देखिए मैंने इसको पलट दिया। अब जो है मेरे पास देसी घी है और अगर आप चाहें तो देसी घी पाकपुर का भी अच्छा है लेकिन ये वाला मैं एडम्स का लाई थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। जिनको थोड़ी सी स्मेल आती है और वो देसी घी नहीं खा पाते वो ये वाला डालडा का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडम्स का यूज़ करेंगे किसी भी ब्रांड का तो उसमें बिल्कुल आपको स्मेल भी नहीं आएगी और इसका मज़ा तो देसी घी के साथ ही है, यानी कि ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक मैंने चमचे से इसको प्रेस किया है। रोटी को तो हम कपड़े से प्रेस करके दबा लेते हैं लेकिन पराठों को इसी तरह लकड़ी के चमचे से या किसी और चीज़ से आप प्रेस करके दबा लें ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए और कच्चा कहीं से ना रहे। इसको सलाद, अचार, चटनी, रायते से खाइए। और घर का ये बना हुआ मेरा मैंगो अचार, आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो ये रेसिपी तो हो गई यहीं पर एंड और आपने अब बना के मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। खाइए मज़े से। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।